यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है। क्या बच्चे ये धारणा पक्की की है? विचार करो, कहीं तुम किसी और से सुनते तो नहीं हो? तुम स्वयं विचार करो, कहीं तुम्हें किसी और का ज्ञान अच्छा तो नहीं लगता? बच्चे ध्यान देना इस बात पर, तुम्हें जिसका ज्ञान अच्छा लगता है तुम उसकी फ्रीक्वेंसी में हो। सिंपल सी बात है, तुम उसके फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो, इसलिए उसका ज्ञान तुम्हें भाता है, बहुत अच्छा लगता है। बाप का ज्ञान अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति के फ्रीक्वेंसी में हो नहीं। जब आत्मिक स्थिति के फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो सिर्फ परमात्मा का ज्ञान अच्छा लगेगा। पर बच्चे संभाल भी करना, किस बात की? कि जिसके फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो उसका ज्ञान तुम्हें अच्छा लग रहा है, कहीं तुम उसकी बिरादरी में ना चले जाओ। फ्रीक्वेंसी को लेकर चली जाएगी। मैंने बहुत बार सभी बच्चों को कहा है, साकार वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, अव्यक्त वाणी सुनो। तुम्हें अगर लगता है या बाप नहीं बैठा, ये भी नहीं सुनो, मत सुनो। ये सब किसी के भी क्लासेस नहीं सुनो। तुम्हें लगता है ना मैं कोई आत्मा हूं, तो मेरे भी मत सुनो बच्चों, बस परमात्मा के सुनो। बच्चे तुम जिसे परमात्म स्वरूप मानते हो उसकी सुनो। जो भी तुम्हारे लिए परमात्म स्वरूप, बाप दादा का हो या साकार ब्रह्मा तन से हो परमात्म स्वरूप, या मम्मा तन से हो, वहां से ही सुनो। ये सुनना है ना, ये सब कुछ है बच्चे। ये सुनना, ये सुनने पर सारी जीवन निर्भर है। सुनना अगर आपका ठीक है तो विकास आपका ठीक होगा, वरना मुश्किल है बच्चे। तुम्हें क्या लगता है शब्द, ज्ञान, महावाक्य किसी से सुन रहे हो? बच्चे वो शब्द, ज्ञान, महावाक्य नहीं है, वो एक एनर्जी है जो तुम किसी से रिसीव कर रहे हो। इसलिए ऐसे किसी से मत सुनो जो तुम्हें लगता है आत्मा है, भले कितनी भी ज्ञानी हो। बच्चे ध्यान में रखना, आत्मा आत्मा होती है, परमात्मा परमात्मा होता है। किसी से भी ज्ञान नहीं सुनो। तुम जिस किसी से ज्ञान सुन रहे हो, पहला सवाल, क्या कंफर्म है पक्का वो आत्मा है? आज बड़े बड़े ज्ञानी हैं, स्पीकर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, तुम जिससे ज्ञान सुन रहे हो कहीं वो त्रेता वाला निकला तुम भी त्रेता में चले जाओगे। कहीं वो प्रजा की बिरादरी वाला निकला तो तुम भी प्रजा बन जाओगे। परमात्मा ने तो किसी के सीट्स डिक्लेयर नहीं किया है। बच्चे देख, आत्मा आत्मा होती है। तुझे सुनना है ना, तो आत्मा से अगर तुझे सुनना है ना, तो जो संपन्न और संपूर्ण आत्मा है ब्रह्मा, उससे सुन। मैं ना नहीं बोल रहा हूं तुझे, उससे सुन। संदेशी को भेज और ज्ञान सुन, क्या सुना रहा है ब्रह्मा, देख बच्चे। पर बच्चे जो संपन्न और संपूर्ण बन रहा है उनसे ज्ञान क्या सुनना? क्या गारंटी वो बनेंगे? उनकी यात्रा कहाँ तक कैसे चलेगी तुझे पता है क्या? इसलिए बच्चे किसी से भी ज्ञान नहीं सुनो। और बच्चे ध्यान में रखना, अब सभी को बाप बताना चाहता है, आपकी क्लीनिंग क्यों नहीं हो रही जल्दी? क्योंकि आपने बहुतों का सुना है और आप जानते हो कितनों में कितने डिमंस हैं।
अभी वो डीमन का प्रभाव आपके अंदर है। किसी गुरु के अंदर सेटन बैठा है, आपने उस गुरु का ज्ञान सुना है, सेटन की ऊर्जा आप में है, समय लगेगा, समय जाएगा। अलग अलग प्रकार के डीमन हैं, हर डीमन बैठा हुआ है किसी न किसी के अंदर। तुमने उससे ज्ञान सुना, उस डीमन की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, समय लगेगा। 4 मास से ऊपर समय लगता है बच्चे। तुम मेरा ज्ञान कितना भी सुनो, 1 सेकंड के लिए तुमने किसी और का ज्ञान सुना, मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाती है। 1 सेकंड के लिए भी तुमने किसी और का सुना तो गुरु करने का उद्देश्य एक ही होता है, बस उनसे ही सुने, किसी और से ना सुने। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, कहीं तुम्हें ये आदत तो नहीं है किसी और का ज्ञान सुनने की। मेरा ज्ञान तीखा है, कड़वा है, तेज है, मनोरंजक कम है बच्चे। संसार का ज्ञान मनोरंजन वाला है। मेरी भाषा ही ऐसी है, मेरे बोल ही ऐसे तीखे हैं। तीखे बोल के बिना भूत निकलते नहीं बच्चे। आज भी आप कौन से बोल पसंद करते हो, मीठे या तीखे? विचार करो। अगर आपको मीठे बोल, प्यार वाले बोल पसंद है बच्चे, तो माया तेज है। तीखे बोल आपको पसंद नहीं है, माया तेज है। समझ की बात है। कभी कभी आप बच्चे ही कहते हो ना, अच्छा हुआ बाबा आपने महाकाल रूप में डांट लगाई, हमें शिक्षाएं दी, हमारे कल्याण के लिए किया। आपको पता है ये आपकी माया बोल रही है। तुझे मिला ना तो शांत रहे। वो क्या कर रही है पता है? मुझे मेरा स्वरूप बता रही है। मैंने कौन से स्वरूप में तुम्हें ऊर्जा दी वो बता रही है। और तुम्हारी माया तुम आत्मा से उस ऊर्जा को निकाल कर मेरे पास वापस भेज रही है। ये उसकी चतुराई है, आपको पता नहीं चलेगा ये सब। इसलिए मिली डांट महाकाल से, प्रसाद मिला है, स्वीकार करो और शांत रहो। उसे उच्चारो नहीं, उसको तुमने अगर वापस उच्चारा, ऊर्जा वापस आ जाती है। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जा। ये ऐसे ही होता है, तुम्हें खबर ही नहीं है इस बात की। चुप रहना होता है आध्यात्मिक राह पर। इस राह पर चलते जो मिला उसे गुप्त रखना होता है। तुमने अगर उसे उजागर कर दिया तो वो वापस चला जाता है। उजागर नहीं कर सकते। तुम महाकाल की बातें उजागर करते हो, बाप की भी करो। बाबा कितना सौभाग्य हमारा, रोज आप हमें मुरली सुनाते हो, ज्ञान देते हो, ये क्यों नहीं करते? वापस आ जाएगा सब। समझ की बात है बच्चे। माया बस वही करेगी जिससे उसके एग्जिस्टेंस को समस्या क्रिएट होगी। ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे, किसी से भी ज्ञान नहीं सुना जाता। ज्ञानी से तो ज्ञान कभी नहीं सुनो, योगी से तो योग कभी नहीं सीखो, जिसने धारणाएं की है उससे धारणाएं कभी नहीं समझो, और जो सेवा करता है उससे सेवा कभी नहीं, न सीखनी है, न समझनी है, न करनी है। सब अहंकारी है, सब के सब। ज्ञानी ज्ञान का अहंकार लेकर बैठा है। देखो ज्ञानी को, जब तुम्हें ज्ञान सुनाता है तो इस प्रकार से सुनाएगा जैसे मुझे पता है, तुम्हें कोई अकल नहीं, मुझे दिखाओ, मैं चिल्ला के बात करता हूं, मैं ऐसे सुनाता हूं, क्या दिखाओ जरा मुझे किसी भी बात में कि मैं ज्ञानी हूं। संसार के ज्ञानी ऐसे ज्ञान सुनाएंगे जैसे आपको कोई अकल ही नहीं है, आप मूर्ख हो, आप जानवर हो। और वो स्टेज पर खड़े हैं माइक लेकर, दे आर नॉलेजफुल, जैसे वो बड़े महाज्ञानी महापंडित उतरे, ऐसे ज्ञान देते हैं। शेयर नहीं करते। ज्ञान को शेयर किया जाता है, ज्ञान को दिया नहीं जाता कभी। शेयर करने वाला कभी मिला नहीं।
देने वाले मिलते हैं। बाप क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, दे नहीं रहा है। समझ की बात है, आपका ही है, आपका आपको लौटा रहा हूं ज्ञान, और कुछ नहीं कर रहा हूं। देना मना भिखमंगापन हुआ, लेने वाला भिखारी हो गया। सारे ज्ञानी ऐसे ही है, जैसे तुम्हें कोई अकल नहीं है और हम ही एक अकलवान है जो आपको ज्ञान दे रहे। सारे के सारे दुनिया भर के ज्ञानी है। छोड़ो ज्ञानी, छोटी छोटी बात में भी कोई कहे अरे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, देखो इसका अहंकार, ऐसे बताएगा आपको जैसे आपको कोई अकल नहीं है। हमेशा हर ज्ञानी की यही अवस्था है, हर ज्ञानी की इसी प्रकार से वो चलता रहता है। ये माया है उसकी, सारी तेज माया है उस ज्ञानी की, अहंकार की माया है। सारी समझ की बातें है बच्चे, इसलिए ज्ञानियों से ज्ञान नहीं सुनो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा, जो कभी किसी से ज्ञान नहीं लेता उससे ज्ञान सुनो, क्योंकि उसके पास परमात्मा का ज्ञान है। जो अपना चिंतन मंथन मनन भी नहीं करता उससे ज्ञान सुनो, क्योंकि उसके पास परमात्मा का ज्ञान है। जो किसी का ज्ञान नहीं सुनता, मना ऐसे नहीं, अहंकार से नहीं, मना उसे आवश्यकता ही नहीं है ज्ञान सुनने की, उससे ज्ञान सुनो। जिसने कोई किताबें नहीं पढ़ी है उससे ज्ञान सुनो, वो एक परमात्मा है बस। जिसने कोई ज्ञान की पढ़ाई नहीं की है, उसे जरूरत भी नहीं है ज्ञान की पढ़ाई करने की, उससे ज्ञान सुनो। समझो इन बातों को। ज्ञान किससे सुना जाता है तुम समझ नहीं पा रहे हो बच्चे। किसी से भी ज्ञान नहीं उठाओ, किसी से भी ज्ञान नहीं लिया जाता। तुम ज्ञान को शब्दों के रूप में, अक्षर के रूप में, महावाक्यों के रूप में मत देखो। ज्ञान एक ऊर्जा है, ऊर्जा किसी से भी नहीं ली जाती। होश में रहना बच्चे, सारी समझ की बातें बच्चे समझते नहीं है। ज्ञान और दान किसी से भी नहीं लिया जाता। हमेशा ध्यान में रखना, जिससे भी आप ज्ञान और दान लोगे उसके नीचे आप चले जाओगे, लोअर फ्रीक्वेंसी में। ज्ञान और दान कितना भी चाहो तुम, पर तुम लोअर फ्रीक्वेंसी में ही चले जाओगे। समझो इन बातों को, सारी सारी समझ की बातें हैं बच्चे। होश में आ जाओ, पूर्ण रूप से जागृत हो जाओ, हो सकते हो तो। इसलिए ज्ञान एक बाप से सुनना है बस, बाकी किसी से नहीं। तभी बच्चे कल्याण होगा। इतना ही तुझे ज्ञान सुनने का शौक है, साकार वाणियाँ सुन, मम्मा वाणी सुन, अव्यक्त वाणी पढ़, इतना ही शौक है तो वो सुन। मैंने कहा ना, जिन्हें लगता है मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ शिव बाप परमात्मा, वो मेरे क्लासेस भी नहीं सुनो, ये मेरी मुरलिया भी नहीं सुनो। बस मैं यही कहूँगा, जहाँ तुम्हें लगता है परमात्मा है वहीं से सुनो, बस बात खत्म। इतने सारे स्पीकर हैं, एक एक दो दो घंटा क्लास करते हैं, वही अगर एक एक दो दो घंटा मुरली रिपीट करे बस पढ़कर, काफी हो जाएगा। क्या परमात्मा ने ऐसी कोई कोड लैंग्वेज बोली है जो समझ में नहीं आती? समझ की बात है, होश में आ जाओ। जिस दिन तुम डायरेक्ट मुरली पढ़ना या सुनना शुरू करोगे बिना एक्सप्लेनेशन के, उस दिन मुझे भी एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें बस उस दिशा में डाइवर्ट कर रहा हूं, सही दिशा में लेके जा रहा हूं, और कुछ नहीं। सिंपल महावाक्य है, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। इतनी सी बात है, एक बाप से ही सुनना है। तुम नहीं सुनते, इसलिए मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि दूसरों से सुनोगे, सीखोगे तो क्या होगा, वरना आवश्यकता नहीं। अगर सारे बच्चे सिर्फ एक बाप से सुनने लगे
तो मुझे चर्चा करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं चर्चा करने की। चर्चा क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि तुम उस प्रकार से धारणाएं नहीं करते। होश में आ जा बच्चे, सबसे बड़ी धारणा है इस राह की। बच्चे ध्यान में रखना, यू कैनॉट सर्व 2 मास्टर्स, 3 मास्टर्स, 4 मास्टर्स। तुम किसी की सुन रहे हो, मना तुमने और एक गुरु बना लिया। यही तो ड्रामा है। आपने जो जो धारणाएं की है वो किससे है? अब बैठकर इसकी लिस्ट निकालो, चिंतन करो, परमात्मा से है या किसी मनुष्य से सीखा है? चेक करो, किसी आत्मा से सीखा है। होश में आ जा बच्चे। और तो और देख बच्चे, तू जिससे सुन रहा है ढंग से तुझे ये भी नहीं पता कि वो मनुष्य है या आत्मा है, देवी देवताओं वाली। आत्मा है तो सतयुगी है, त्रेतायुगी है। यहाँ है तो प्रजा है, चांडाल है, साहूकार है, रॉयल फैमिली, राजा महाराजा, कुछ नहीं जानता तू। किसी से भी सुन लेता है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, गफलत ना कर। देख बच्चे, तुझे अगर किसी का ज्ञान सुनने में बड़ा आनंद आता है, आत्मा का, किसी मनुष्य का, तो बच्चे समझ जाना दुर्गति को पाएगा। क्योंकि उसके अंदर जो सुनाने वाला है डीमन, उसी के परिवार वाला एक सदस्य तेरे अंदर बैठा है, जिसको बड़ा आनंद लगता, जिसको बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है सुनकर। वाह, क्या पंच मारा ज्ञान का, क्या डायलॉग मारा, मनोरंजन। ज्ञान माना धारणा मेरे बच्चे, ज्ञान मनोरंजन नहीं होता। 4 मास कोई भी बच्चे अगर सिर्फ परमात्मा से ज्ञान सुने, इवन मनोरंजन भी ना करे किसी भी प्रकार का मोबाइल पर, बाप कहेगा अब तक तो मनोरंजन भी करते आए, एंटरटेनमेंट, वो भी ना करें, 4 मास लगातार, जीवन बदल जाएगी। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। 4 मास के लिए अगर ये धारणा अपनाओ, ठीक है, न्यूज़ नहीं पता चलेंगे क्या चल रहा है, हर जाने मेरा परमात्मा मुझे किसी न किसी के द्वारा बता देगा। 14 साल दादिया भट्टी में थे, कौन सी न्यूज़ पता थी? 1 रुपया 50 पैसा भी नहीं पता था कैसे होते हैं, देखे ही नहीं थे कभी। कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी तो नहीं। पर अपना कल्याण साधा, दुनिया से दूर रहकर। समझ की बात है। इस मोबाइल से अगर दूर रहे, बस उसको सेवार्थ इस्तेमाल करे, नो मनोरंजन, नो एंटरटेनमेंट, नो एनीथिंग, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ना बच्चे, तो कल्याण निश्चित होगा। पर यह सबसे बड़ी जड़ है बच्चे। अभी फिलहाल सबसे बड़ी माया यही है, यह मोबाइल सबसे बड़ी, सभी इसी में व्यस्त है। तुम अपने से योग करो, अपने से आत्मिक स्थिति करो, जो करना है अपने से करो, उसको इस्तेमाल मत करो कुछ समय के लिए, और करोगे तो उतना ही करो, पढ़ाई जितना, बाकी मत करो। बाकी करना बच्चे माया हो जाएगी सारी। और तो और मोबाइल इस्तेमाल भी करना है पुरुषार्थ के लिए, करो, डाउनलोड करके रखो, इंटरनेट बंद रखो और करो। देखो क्या होता है। इंटरनेट बच्चे माया जाल है, इंटरनेट माया जाल है, वो सारा उसी से मैट्रिक्स बना है सारा, तुम्हें खबर भी नहीं है। होश में आ जा बच्चे, अच्छाई के लिए बना है, पर माया ने अपना भी साधा है उसमें। होश में आ जा पूरा पूरा। तुम्हारा गुरु कौन है बच्चों? सबका माया। क्यों? क्योंकि ज्ञान कहाँ से सुनते हो? साधनों से। बाबा है, पर लेना क्या है ये तुम पर है। सम्मुख वाले बच्चे बाबा से सुन रहे,
दूर वाले बच्चे माया से सुन रहे हैं, क्योंकि साधन है ना बच्चे बीच में। इंटरनेट ना हो तो मुरली पहुंच नहीं पाएगी। पर बच्चे उसमें से तुम्हें कड़ी मेहनत करके ज्ञान को उठाना है। मेरी आवाज तो पहुंच रही, मेरा वीडियो तो पहुंच रहा है, पर बच्चे उसके साथ माया कौन सी प्रोग्रामिंग भेज रही ये तुम भी नहीं जानते, क्योंकि सिस्टम उनकी है, कुछ नहीं कर सकते। तुम कितना भी कल्याण का ज्ञान सुनो सिस्टम से, उस कल्याण के ज्ञान में कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है ये उनके हाथ में है। इसलिए मुरली वहां से नहीं सुनी जाती। परिवर्तन बच्चे सम्मुख ही होता है, दूर से होगा पर कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि हर डिवाइस में प्रोग्रामिंग चल रही है। चाहो या ना चाहो प्रोग्रामिंग तो चल रही है, अब कुछ नहीं कर सकते। हर मोबाइल में चल रही है, टीवी में चल रही है, लैपटॉप कंप्यूटर में चल रही है, कुछ नहीं कर सकते बच्चे। हर डिवाइस वेल प्रोग्राम्ड है। तुम्हें लगता है इतना ही हो रहा है, अरे सब हो रहा है। तुम्हें कहाँ पता है? कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं बच्चे, कतई पता नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं जानते हो। क्या सबलिमिनल चल रहा है तुम्हारे मोबाइल में? होश में आ जा। तुम अपने कॉन्शियसनेस में आना चाहते हो तो जरा फोन मोबाइल कॉन्शियसनेस से दूर हट जाओ, इंटरनेट वाईफाई कॉन्शियसनेस से दूर हट जाओ। जैसे ज्ञान तेज हो रहा है वैसे मायावी साधन भी तेज हो रहे हैं। माया अपने साधन तेज कर रही है, शायद तुम्हें रहा ना जाए। अरे बच्चे एक समय में था भी नहीं है, 10, 15, 20 साल पहले, तो वहां के संस्कारों को इमर्ज करो ना, जब ये था नहीं। समझ की बात है, होश में आ जा। किसी को मुरली पढ़नी है पेपर से पढ़ो, होश में आ जाओ बच्चे। अगर जागरूक होना चाहते हो तो, और नहीं तो बच्चे तुम्हें जैसे अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे। ज्ञान तो ले रहे हो, तुम्हारा गुरु है माया बच्चे, मोबाइल गुरु है तुम्हारा, इंटरनेट वाईफाई तुम्हारा गुरु है। समझ की बात है सारी, होश में आ जा। कोई व्यक्ति तुम्हारा गुरु नहीं है बच्चे। और अभी संसार इस प्रकार से प्रोग्राम्ड हो चुका है कि बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, बहुत ज्यादा सबका। देख बच्चे, चेक कर, होश में आ जा, आ सकता है तो, बाकी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। कल्याण चाहता है तो प्रत्यक्ष कल्याण कर, जहां तुझे अच्छा लगता है उस गुरु के सम्मुख जा। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आ, पर अगर डायरेक्ट कल्याण चाहता है तो उस गुरु के सम्मुख जा। वो गुरु जो धारणा देता है उन धारणाओं को कर, फिर ही बच्चे कल्याण होगा सम्मुख से। क्योंकि बच्चे दूर से गारंटी नहीं। आपने कभी वो चाइनीज विस्पर खेला है? एक कोई बोलता है, फिर पास ऑन करता है, फिर पास ऑन करता है, लास्ट में मैसेज चेंज हो जाता है। कुछ भी करो मैसेज चेंज होता है। तो तुम्हें क्या लगता है यहां से मैसेज राइट जाएगा? चेंज होकर ही जाएगा। बीच में कितने डिवाइस हैं, चेंज होकर ही जाएगा। मैं जिस माइक में बात कर रहा हूं उससे भी चेंज हो रहा है, जिस कैमरा में जा रहा है उससे भी चेंज हो रहा है, जिस लैपटॉप में जा रहा है उससे भी चेंज हो रहा है, जिस इंटरनेट के द्वारा, जिन सेंटरों के द्वारा कम्युनिकेशन सेंटर फैल रहा है उससे भी चेंज हो रहा है, जिस तुम्हारे डिवाइस पर आ रहा है उससे भी चेंज हो रहा है। इतना चेंज होकर जा रहा है, इसलिए तुम ओरिजिनल ऊर्जा को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें ऊर्जा रिसीव हो रही है पर ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल ऊर्जा रिसीव करनी है तो गुरु की आंखों में आंखें डालकर ज्ञान सुनो, गुरु की ओर ध्यान रखकर गुरु की ओर ध्यान रखकर ज्ञान सुनो।
तब बच्चे कल्याण होगा। मैं जनरल सबको बता रहा हूँ, अगर पढ़ना चाहते हो तुम्हारा जो भी गुरु है भक्ति का ज्ञान का, उनके सम्मुख जाओ, उनके पास जाओ, पढ़ाई तभी होगी। समझ की बात है। बच्चों को पूछना चाहता हूँ, बच्चे जब भट्टी में आते 3 दिन 5 दिन के लिए, मिलन में आते 3 दिन 5 दिन, उस समय बाबा जो सम्मुख सुनाता है वो और अभी जो सुन रहे अंतर है या नहीं चेक करो। समझ की बात है। छोड़ो यहाँ घर में बैठो और टीवी पर देखो, ऑनलाइन देखो, महाअंतर महसूस होगा। सम्मुख सम्मुख है, इसलिए कितना भी शरीर बीमार हो लेटो पर यहां सम्मुख सुनो, तभी कल्याण होगा। पर बच्चे कभी कभी तुम्हारी माया कहती है हम अंदर सुनते हैं, शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, अंदर सुनते, मुझे बता मैं गद्दी लगा दूंगा, खटिया भी लगा दूंगा यहाँ पर हॉल में, पर मेरे सम्मुख सुन, अंदर क्यों? समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा। देख बच्चे, जागृत हो सकता है तो हो जा। ज्ञान सम्मुख है बच्चे, कल्याण सम्मुख है। जो वाया आएगा वो चेंज करेगा। इसे समझो, तुम वाया सुन रहे हो। बच्चों को सम्मुख सुनने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कैसे भी करके। सारी समझ की बातें हैं और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे दूर से नहीं होगा कल्याण, कितना भी करो। इसलिए ज्ञान किसी से भी नहीं सुनो। तुम देखो बच्चे, मैं सभी को भी कहता हूं ना, किसका ज्ञान सुनने के बाद हमें धारणा होती है तो वहां तुम्हारा परमात्मा है, तुम उनसे सुनो, बात समाप्त हो गई। मैं ये नहीं कहता कि किसी का नहीं सुनो, किसी का भी सुनो, पर चेक करो कल्याण कहां से हो रहा है। आत्म कल्याण, बाहरी कल्याण का ज्ञान तो सब जगह पर अवेलेबल है। आत्म कल्याण की मैं बात कर रहा हूं। आत्म कल्याण कहां से हो रहा है, वहां से तुम ज्ञान सुनो। एक बार तुमने वहां से ज्ञान सुनना शुरू किया, फिर किसी और से नहीं सुनना, वरना जिंदगी ऐसी कट जाएगी। इसका सुने, उसका सुने, उसका सुने, उसका सुने, फिर बच्चे कुछ नहीं पाओगे। 4 मास के लिए बच्चे किसी से भी ज्ञान नहीं सुनो। तुम्हारा जो भी कोई गुरु है, मैं नहीं कहता यही गुरु वही गुरु, जो भी तुम्हारा कोई गुरु है भक्ति में, ज्ञान में, बस उनसे सुनो, देखो क्या होता है। समझ की बात है। आज स्कूल कॉलेज के बच्चे मार्क्स तो अच्छे निकाल रहे हैं पर उनका विकास नहीं हो रहा है। क्यों पता है? 2 गुरु है, एक स्कूल कॉलेज का गुरु है, एक ट्यूशन का गुरु है। अभी 2 गुरु की ऊर्जा जा रही है, कल्याण कैसे होगा? मार्क्स कम आ जाए तो भी चलेंगे, एक ही गुरु रख, क्योंकि उस गुरु की जो दुआ है वही तेरा कल्याण करेगी। किसी भी गुरु को पसंद नहीं होता कि मुझसे ज्ञान लेकर ट्यूशन के लिए तू किसी और के पास जाए, फिर उसको यही लगता है शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, उसको अपने अंदर ही कमी नजर आती है, शायद मैं अच्छा गुरु नहीं हूं, शायद मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। ये माया है। बहुत सालों पहले थी क्या ये सारी बातें? नहीं थी बच्चों, ये माया है। ध्यान देना, बाकी ड्रामा सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। सेंटर पर जाते हो, मुरली सुनते हो दीदी से, बस हो गया ना। उसी मुरली के जो पॉइंट निकाले उनका चिंतन करो, मंथन करो। घर आकर क्यों किसी और का ज्ञान सुन रहे हो? मेरा भी नहीं सुनो, मैं कह रहा हूं ना, क्यों सुन रहे हो? किसी और का सुना कि वो गया। अब इसके कारण क्या हो रहा है? जिसके साथ तुम ज्ञान सुन रहे हो, जो दीदी दादी है, उनके साथ भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। 2 ऊर्जा बन रही है ना। फिर तुम्हें क्या लग रहा है? ये दीदी अच्छे से नहीं सुनाते, वो भाई यूट्यूब पर आता है
कोई होंगे, वो बहन यूट्यूब पर आती है, कितना अच्छा ज्ञान सुनाती है। यही माया है, यही माया है। जिस दिन बाप अव्यक्त वाणी चलाता है, बाबा मिलन होता है, सब सुनते हैं, बरोबर है। उस दिन कोई टीचर कहे स्टूडेंट को हम मुरली सुनाते हैं, सुनेंगे? कोई सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। समझ के बाद एक जगह से ज्ञान सुनने के बाद ही कल्याण होगा, सिर्फ एक जगह से। ज्ञान के अनगिनत रास्ते नहीं बना। हाँ, तू पहले ढूंढ कल्याण कहां से तेरा, आत्म कल्याण। किन से ज्ञान सुनने के बाद कल्याण होगा? मनोरंजन नहीं बच्चे। जो गुरु तीखी बातें सुनाता है, कड़वी बातें सुनाता है, जिसकी बातें खारी होती है, जो नमक तेरे चोट पर लग गया जलन होती है, ऐसे गुरु से सुन। जो मीठी बातें सुनाता है बच्चे, वो डुबो देगा, वो बातें ही मीठी है। समझ की बात है। होश में आ जा, जागरूक हो जा। शुगर की बीमारी हुई है, ठीक है, ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा नमकीन खाने से कुछ हुआ ऐसे सुना है आपने कभी? होता होगा शायद, पर मेजॉरिटी है क्या संसार में? ज्यादा तीखा खाने से कुछ हुआ है, मेजॉरिटी है कोई? ज्यादा कड़वा खाने से हुआ है, मेजॉरिटी है कोई? स्टूल में भी देख, पर मीठा खाया तो तुरंत बीमारी हो जाती है। मीठा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, बिल्कुल। सारी समझ की बातें हैं। होंगी कड़वी की बीमारी, तीखे की होंगी, खारे की होंगी, पर इतनी तो नहीं है ना संसार में। ज्यादा किसकी है? मीठे की है। बच्चे ध्यान में रखना, मीठे में कल्याण नहीं है। जो टीचर स्कूल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारता है, निश्चित रूप से वो कल्याण करेगा। वो अपने लिए थप्पड़ नहीं मार रहा है, वो उनके कल्याण के लिए थप्पड़ मार रहा है। समझ है बच्चे? पर जो टीचर बड़े प्यार से सुनाते, अभी तो मार भी नहीं सकते, कायदे बदल गए हैं, इसलिए टीचर को मजबूरन प्यार से सुनाना पड़ता है। वही माया है। क्या नतीजा हुआ प्यार से सुनाने से? बच्चे बिगड़ गए। छोटे बच्चे से लेकर स्कूल कॉलेज तक सब बिगड़ गए। किसने बिगाड़ा? प्यार ने, मिठास ने। क्या मुझे नहीं लगता प्यार से सुनाओ यही बातें, पर सुधरोगे नहीं। मैंने सुनाया ना साकार में, अव्यक्त में, कितने सुधरे। अभी लास्ट पार्ट है। मेरी बोली ही पूरी तीखी है, पूरी कड़वी है, चुभेगी, पूरी खारी है। खारा ज्यादा खाया नहीं जाता, तीखा ज्यादा खाया नहीं जाता। मीठा 1-1, 2-2 किलो खाएंगे। मीठा है ना, मनोरंजक है ना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। जो गुरु तेरी भरी सभा में इज्जत निकाले वचनों से, वही गुरु तेरा कल्याण करेगा। जो गुरु तेरी तारीफ करेगा ना भरी सभा में, बच्चे मर गया समझ जाना तुम, मर गया तुम। गुरु चाहिए माया की इज्जत निकालने वाला, वो तेरी इज्जत नहीं निकालता, माया की। अकल नहीं आपको, समझ में नहीं आता, ये है गुरु। तुम कैसे चाहते हो बाबा आप हमें प्यार से समझाओ, हम करेंगे। अरे तुम तो करोगे, पर तुम्हारी माया करने देगी तब ना। ज्ञान प्यार से नहीं होता, ज्ञान थप्पड़ मार कर ही होता है, तभी अकल ठिकाने आती है। समझ की बात? जो माता पिता बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, बच्चों की अकल ठिकाने पर है। जिन्होंने लाड प्यार दिए, उन माता पिता को उन्हीं बच्चों ने अनाथ आश्रम में डाल दिया, वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये हालत है, लाड प्यार का नतीजा है, बिगड़ गए। समझ की बात है? होश में आ जा बच्चे, माया तेज है। देख कहां से कल्याण होगा,
वहां से ज्ञान सुन। मनोरंजन वाला ज्ञान क्या सुनना, मीठा ज्ञान क्या सुनना। हाँ, कल्याण का हो तो मीठा सुन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर एक सवाल है, जो कोई भी तुझे ज्ञान सुना रहा है, जिससे तू ज्ञान सुन रहा है, पहले देख उसका उस ज्ञान से कल्याण हुआ है क्या, तभी सुन, वरना नहीं सुनना। उस ज्ञान को लेकर उसने कितनों का कल्याण किया है ये चेक कर, फिर उससे ज्ञान सुन। ऐसे ज्ञान सुन रहा है। डॉक्टर भी कैसे करता है, तो देखता है ना कितना कारीगर है, कितना अच्छा डॉक्टर है, कितने लोग उस डॉक्टर के पास जाकर ठीक हुए, तब जाके इलाज करता है ना, कि ऐसे मन में आया और कोई डॉक्टर कर लिया, ऐसे तो नहीं होता ना। बच्चे बाहरी शरीर को लेकर इतना ध्यान रखता है, तो आत्मा को लेकर कितना ध्यान होना चाहिए। किससे ज्ञान सुनना चाहिए, विचार कर, होश में आ जा बच्चे, किससे भी नहीं सुनना होता। 4 मास के लिए तू अपने गुरु से ज्ञान सुन, जैसा भी तेरा कोई गुरु है, कोई स्पीकर है, परमात्मा है, कोई सन्यासी है, कोई भी गुरु है, 4 मास के लिए बस उनसे ज्ञान सुन, बाकी किसी से भी ज्ञान नहीं सुन। देख जीवन कैसे बदलती है। 4 मास के लिए जिस क्षेत्र में भी एक्सपर्ट बनना चाहता है, मैं ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सारे कलाओं की बात कर रहा हूं, सारे शिक्षाओं की बात कर रहा हूं। तेरी जिस कला का जो गुरु है उससे वो ज्ञान सुन। पर ध्यान रख, एक समय में एक ही कला, एक समय में एक ही कला। ड्राइविंग सीख रहा है तो 4 मास के लिए सीख, किसी से भी, उस दौरान कुछ और नहीं सीखना है। तुम क्या करते हो, ड्राइविंग भी सीख रहे हो, कुकिंग भी सीख रहे हो, आत्मा परमात्मा भी सीख रहे हो, ध्यान लगाना भी सीख रहे हो, खिचड़ी हो जाएगी सब, कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई रस नहीं आएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। एक समय में एक ही कला सीखी जाती है, यही ज्ञान है, बाकी सबका त्याग करना पड़ता है। तुम क्या करते हो, तुम्हें सब सीखना है, ज्ञान भी सीखना है, योग भी सीखना है, धारणा भी समझनी है और सेवा भी करनी है। ये सब नहीं होता एक समय पर एक ही बात, बाकी सब साइड करने पड़ते हैं। सब करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगे बच्चे। उन सारे छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज का परिणाम तुम्हारे मुख्य फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा और तुम उसे सीख नहीं पाओगे। एक ही बात सीखो एक समय में, ठीक है 4 मास जाएंगे, पर एक बात में एक्सपर्ट हो जाओगे, पूरा संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे, उस एक बात में कंप्लीट बन जाओगे बच्चे। 24 घंटे उस एक बात का ही विचार, एक ही बात का विचार, सीख गए तुम, दूसरी बात का विचार भी नहीं करना है बिल्कुल बच्चे। दूसरे किसी बात का विचार करोगे गफलत हो जाएगी। 4 मास के लिए आत्मिक स्थिति तो आत्मिक स्थिति पूरा पूरा, योग का विचार भी नहीं करना है, मैं सीधे कहता हूं, क्योंकि योग का विचार करके क्या हो रहा है, न योग हो रहा है ना आत्मिक स्थिति हो रही। एक बार आत्मिक स्थिति में आया तो तुझे क्या लगता है 4 मास आत्मिक स्थिति करेगा तो आत्मा आत्मा करते तुझे कोई और याद आएगा परमात्मा के अलावा? 4 मास ध्यान दे इस बात पर, एक ही बात, समझ की बात है बच्चे। विचार कर, इतने साल हो गए ज्ञान, 4 मास से अगर तू सीखता, 1 साल में 3 चीजें सीखेगा 12 मास में। पर तू खिचड़ी कर रहा है जीवन की पूरी पूरी। तुझे जो सीखना है सीख, मैं ये नहीं कहता अध्यात्म ही सीख या संसार छोड़, नहीं नहीं, संसार सीखना है 4 मास उस बात पर ध्यान दे, कुछ और नहीं सीखना है। सेवा सीखनी है 4 मास सेवा पर ध्यान दे। धारणा करनी है, जो धारणा करनी, एक ही धारणा पकड़, एक ही धारणा,
पर 4 मास के लिए, एक ही सेवा पर 4 मास के लिए। तू क्या कहता है? तेरी माया तुझे ये सिखाती, 2 मास में तुझे कोई सेवा आ जाती। कहते क्या 4 मास की आवश्यकता है, सीख गए हम। नहीं बच्चे, कभी 2 दिन में, कभी 2 घंटे में, 2 हफ्ते में आ गया तुझे। तुझे लगता हाँ हमें पता चला, अभी हम एक्यूरेट करेंगे। अरे तू करेगा पर संस्कार नहीं बना है। देख बच्चे, किसी बात को करना और उस कार्य से एनर्जी को रिसीव करना, अपने से एनर्जी उस कार्य को देना, अंतर है। 4 मास लगते हैं, 4 मास लगते हैं। 4 मास अगर आपको कुकिंग सीखनी, 4 मास आपका ध्यान वहां पर ही होगा तो कुकिंग की और आपकी ऊर्जा एक हो जाएगी। आपसे ऊर्जा कुकिंग को मिलती जाएगी, कुकिंग से ऊर्जा आपको मिलती जाएगी, खुशी की, आनंद की। 4 मास कुकिंग आ जाएगी 2 दिन में बच्चे। 2 बार कर लिया, आ गया। उसने लिख के दे दिया प्रोपोर्शन क्या है, कितना है, आ गया। पर ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं शुरू हुआ है। ये तो बस एक मटेरियल का क्रिएशन है। ऊर्जा के एक्सचेंज के लिए 4 मास लगते हैं। 4 मास कंप्लीट बच्चे, तब होगा। आत्मिक स्थिति 2 दिन में आ जाएगी। तू विद्या सीख लेगा, पढ़ाई समझ में आएगी, पर अभी तक आत्मा से ऊर्जा शरीर में प्रवाहित नहीं हो रही है। न शरीर से ऊर्जा आत्मा में जा रही, कर्मों की, वाणी की, दृष्टि की। 4 मास लगेंगे बच्चे। साइकिल को समझ, होश में आ जा बच्चे। ऐसे नहीं समझ कि आ गया तुझे, तूने सीख लिया। तू कितनी भी कोशिश कर, 4 मास की साइकिल है। तू कितना भी एक्सपर्ट हो, तू आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता भी क्यों ना हो, 4 मास देने ही पड़ेंगे। साइकिल है बच्चे वो यूनिवर्स की। एनर्जी को प्रॉपर एक्सचेंज होने के लिए 4 मास लगते हैं। कुछ भी कर, समझ की बात है। और पूरा मास्टर बनने के लिए 1 साल लगता है, पूरा मास्टर, सारी समझ है। माना 4 मास में तूने कुकिंग सीखी है, तू अगर सिखाना चाहता है तो 1 साल लगेगा। 1 साल अगर कंटिन्यूअस उसी प्रोफेशन में, तो उसके बाद तू सिखा पाएगा। तुझे क्या है बच्चे, आज हल्दी की गांठ मिली, कल दुकान लगाए, ये हालत है तेरी चूहे जैसी। तुझे लगता है तू बन गया बनिया, अभी तू दुकान चला सकता है। होश में आ जा। सारी बातों के चक्कर में सब हाथ से खो जाएगा, साफ कहता हूं। और उन 4 मास में किसी और का उससे संबंधित कोई ज्ञान सुनना नहीं। दूसरा तो सुनना ही नहीं है, पर किसी और का उससे संबंधित कितना भी बड़ा ज्ञान हो वो भी नहीं सुनना है। होश में आ जा। अगर कुछ पाना चाहता है तो कुछ त्यागना सीख, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। मेरा काम है गाइडेंस देना, बाकी तेरी मर्जी बच्चे, जो तुझे ठीक लगे। बाप और क्या कहे, पर कहीं ये ना हो जाए ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इसके चक्कर में कुछ ना पाऊं, ऐसी यात्रा ना हो जाए। संभल कर रहना बच्चे इन बातों को लेकर। 4 मास का सूत्र अपना, कल्याण चाहता है किसी बात में तो बाकी तेरी मर्जी, नहीं अपनाना है नहीं अपना, तुझे जो ठीक लगे। बाप तो कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता किसी बात में। तुझे जिससे भी जो सुनना है सुन, आज इससे ये सुन, कल उससे वो सुन, सुनता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरी अपनी जीवन है, तेरी अपनी मर्जी है, जो अच्छा लगे कर। मुझे कुछ नहीं कहना है इस बात पर। मैं तो सूत्र बता के हाथ ऊपर कर देता हूं, जो तुझे ठीक लगे। सारी समझ
शायद तेरी माया तेज होगी, तुझे भुला देगी। संकल्प नहीं कट कर रहे। देख 4 मास चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, तेरा ड्रामा। बाप क्या कहे? शायद तेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए तू नहीं चल पा रहा है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे। 4 मास की यात्रा से ही कुछ पा सकेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं बच्चे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा। नहीं आ सकता है, नहीं आ। जिससे भी सुनना है, जितना भी सुनना है, सुनता रहे। बस सारी बातों के बाद भी मैं एक ही बात कहूंगा, अपना कल्याण कर। कैसे भी कर, पर अपना कल्याण कर। बाकी तेरी मर्जी। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। बच्चे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब तक की इस तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसी कोई एक आत्मा को तुमने देखा है भाई भाई के रूप में, कि तुम सब आत्माएं भाई भाई हो? देखा है क्या? एक आत्मा कोई है इस संसार में जो तुम्हारे सम्मुख आने के बाद तुम्हें ये फीलिंग आई है, हम आत्मा भाई भाई? अब तक की इस 10-20 साल 30 साल की या तुम्हारे जन्म की यात्रा में कोई एक आत्मा, भले तुम्हारे लौकिक परिवार से हो, ईश्वरीय परिवार से हो, कहीं से भी हो, इस संसार से हो, कोई गुरु हो, कोई सन्यासी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई एक आत्मा है जिसे देखकर लगा है हम आत्मा भाई भाई? छोड़, ब्रह्मा को देखकर लगा है हम आत्मा भाई भाई, मम्मा को, जगदीश को, दादियों को, मधुबन निवासियों को, दीदियों को, सेंटर के वहां के स्टूडेंट्स को, किसको देखकर तुम्हें लगा है? एक बस कि हम आत्मा भाई भाई? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। कौन सी यात्रा कर रहे हो तुम? फिर वो भक्ति वाले भगत अच्छे हैं, वो एक दूसरे को कहते हैं माउली माउली, महाराज महाराज कहते हैं, वो अच्छे। फिर तूने क्या किया यहां आकर? किसको कहा है हम आत्मा भाई भाई? है कोई तेरी इस यात्रा पर? ब्रह्मा से लेकर इस संसार में कोई है जिसके प्रति तुझे ये भाव आया हम आत्मा भाई भाई? विचार कर। तुझे ही ये समझ नहीं है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो, दूसरों को क्या समझ दोगे हम आत्मा भाई भाई? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। बस एक आत्मा दिखा जिसके प्रति ये कभी लगा हो, भूतकाल में भी लगा हो तो भी मुझे चलेगा। देख, विचार कर, वर्तमान में है कोई? विचार कर। तुझे लगता है भविष्य में कोई होगा? ये भी मैं तुझे पूछ रहा हूं। किसी के प्रति ये भाव निर्माण होगा तुझे हम आत्मा भाई भाई? विचार कर। ऐसे ही चल रहा है। होश में आ जा। ऊंच नीच में चल रहा है तू। भाई भाई की भावना है कहां तेरे अंदर? हम आत्मा भाई भाई है ही नहीं बच्चे ये भावना। होश में आ। और कहता है ज्ञानी, होश में आ जा बच्चे। कोई एक स्पीकर दिखाओ मुझे जो मानता हो सुनने वाले और हम भाई भाई, हम एक परमात्मा की संतान है, भाई के रूप से भाई को ज्ञान शेयर कर रहे हो।
ऐसे स्पीकर दिखाओ। बस तुम भाई को बाप ने ज्ञान दिया ताकि उस भाई को ज्ञान दे सको, ऐसा एक स्पीकर दिखाओ। नाम बताओ, एक भी नहीं है। ऐसा एक योगी बताओ जो योग सिखा रहा है भाई को, एक योगी बताओ। ऐसा एक धारणा युक्त बताओ जो धारणा समझा रहा है भाई को। ऐसा एक सेवाधारी बताओ जो सेवा दिला रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है भाई को। समझ है बच्चे, कहाँ ये भावना तुम्हारी, हम आत्मा भाई भाई। मैं टीचर, आप स्टूडेंट, मैं स्पीकर, आप सुनने वाले लिसनर्स। मैं योगी, आप योग सीखने वाले। मैं धारणा युक्त, आप धारणा करने वाले। मैं सेवा का इंचार्ज, आप सेवाधारी। ये सारी नीचता है सबकी। आत्मा आत्मा भाई, भाव कहां पर है तुम्हारा, सारी समझ की बात है। आई एम समथिंग, वाह रे वाह, क्या बात है। यू आर समथिंग। कब बना तू, किसने बनाया, कैसे बना, यू आर समथिंग। सब ऐसी माया में चल रहे हैं। आई एम समथिंग। मैं ऑलवेज कहता हूं आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। हु इज एवरीथिंग आई डोंट नो, बट आई एम नथिंग। आई एम द गॉड, आई एम नथिंग। हु यू आर एंड वॉट यू आर, चेक करो। आई एम ऑलवेज नथिंग, आई एम ऑलवेज शून्य। समझ है बच्चे, चेक यूर सेल्फ, हु यू आर एंड वॉट यू आर। समझ है बच्चे, होश में आ जा, तू कौन है और क्या है, चेक कर। मैं तो शून्य हूं, सदा सदा शून्य हूं। अभी भी ज्ञान दे रहा हूं, मैं शून्य हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ज्ञान निकल रहा है। जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें निकल रहा है, मिल रहा है तुम्हारे प्रति। मैं उस पर ध्यान क्यों रखूं। तुम्हें क्या दिया जा रहा है, वो तुम्हें दिया जा रहा है। मैं थोड़ी सुन रहा हूं। मैं क्यों सुनूं, मैं किस लिए सुनूं। देख बच्चे, आत्मा भाई भाई, चेक कर। किसी एक आत्मा के लिए है क्या, किसी एक आत्मा के लिए। यहां जो आप बैठे हो, कभी लगा है क्या एक दूसरे के, किसी के प्रति आत्मा भाई भाई, भावना जगी है क्या कभी, आत्मा भाई भाई। भाई बहन बकवास बात है, वो छोड़। आत्मा असली तो क्या है, भाई भाई। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख होश है क्या तुझे पूरा पूरा, बाकी ड्रामा बच्चे, तेरी अपनी मर्जी। मना इस यात्रा में इतने सालों में एक आत्मा के प्रति भी तुझे नहीं लगा है, आत्मा भाई भाई। वाह क्या तेरी यात्रा है, कितनी सुंदर यात्रा है, क्या कहूं मैं। ड्रामा। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ। तुम याद में रहोगे तो सुनाओगे, तुम ही याद में नहीं रहते, तुम दूसरों को क्या सुनाओगे कि तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। कितनों को सुनाया है आपने, यह भी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार कितनी आत्माओं को सुनाया है कि आपको आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझकर एक बाप की याद में रहना है। कितनों को सुनाया है, मेरा सवाल है सीधा। अब तक की इस यात्रा में आपने यह बात कितनों को सुनाई है, चेक करो। आप ही नहीं करते तो दूसरों को क्या सुनाओगे। ड्रामा बच्चे, आप करोगे तो सुनाओगे ना। ड्रामा, चेक करना अपने आप को।
यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम अपना कल्याण करोगे तो दूसरों को कल्याण की बात सुनाओगे। अपना ही कल्याण नहीं हुआ है, दूसरों को कल्याण की बात क्या सुनाओगे तुम? मेरा ज्ञान तुमसे होता है, मैं किसी और से नहीं सुनाता ज्ञान कभी, मैं सीधा तुमसे सुनाता हूं, मूल से जिसको सुना रहा हूं। मैं बाहरी ज्ञान कभी नहीं देता। अपना कल्याण हुआ है क्या? आत्मिक स्थिति से, याद से चेक करो। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। अपनी सेवा करते होंगे तो दूसरों के सेवा के निमित्त बनोगे। अपनी ही सेवा नहीं करते, आत्मिक स्थिति की, याद की, दूसरों के निमित्त क्या बनोगे बच्चे तुम? होश में आ जा। ज्ञान तुमसे शुरू होता है, ध्यान में रखना। योग तुमसे शुरू होता है, धारणा तुमसे शुरू होती, और सेवा भी तुमसे शुरू होती है। कोई कुछ भी कहे, मेरा एक ही सवाल होता है, क्या आप वो करते हो? एक ही सवाल, जो आप सुनाते हो वो आप करते हो क्या? बात समाप्त। नहीं करते हो तो सुनाने का अधिकार नहीं है। फिर लौकिक बात हो या अलौकिक हो या पारलौकिक हो, मेरा एक ही सवाल होता है, क्या आप वो करते हो क्या? इतने वर्षों में आपने किया क्या ज्ञान में? इतने वर्षों में बच्चे, कोई भी मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए, ये ऐसे करते, तू कैसे करता है जरा बता, तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तू कैसे करता है? समझ की बात है। कोई आए लौकिक से, वरना संसार से, मिलन के लिए, भट्टी के लिए, कहते हैं हमारे माता पिता हमसे प्यार से नहीं चलते, तू चलता है। पति पत्नी रिस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं देते, तू देता है। बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तू बच्चों की बात मानता है। मेरा ज्ञान तुझसे शुरू होता है। मेरे पास कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकता, मैं सीधा उस पर ही उल्टा देता हूं उसकी कंप्लेंट। मैं उनकी बात तो लेता ही नहीं। मेरा अपना सूत्र है, मेरा अपना तरीका है। तेरा तुझ पर उल्टेगा। तू किसी की बात मेरे पास लेकर आया तो आ ही नहीं सकता। तू जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है, क्या तू वो दूसरों को देता है? मेरा सीधा ज्ञान है। तुझे एक्सपेक्टेशन बड़ी है, आशा है, पर क्या तू देता है दूसरों को? वो हमारा रिगार्ड नहीं रखते, तू रखता है। मेरा सारा ज्ञान तुझसे है। देख, विचार कर, किसी के प्रति कुछ कहने से पहले अपने अंदर वो बात है क्या, सोच। समझ की बात। तू कभी किसी की कमियां निकालता है, ये ऐसे है। तेरे अंदर वो नहीं होगा, अंशता भी तेरे अंदर अगर वो नहीं होगा, अंशता भी, तो तू उस बात को लेकर किसी के अंदर कमी निकाल सकता है। ये कामी है क्या? तेरे मन में काम नहीं आता? काम माना बस शरीर भोग नहीं है, हर प्रकार का भोग मन में नहीं आता क्या? अरे तू भोगता है, छोड़ शरीर का भोग, वस्त्र का भोग लेता है, भोजन का लेता है, व्यवस्था का लेता है, बात समाप्त। बातों का लेता है, मनोरंजन का लेता है, हंसने का लेता है, भोग ही है। बारिश का लेता है, हवा का लेता है, ठंडी गर्मी का लेता है, भोग है, काम है सब। तू अगर कामी है तो किसी और की कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा विस्तार हो जाएगा बहुत। चेक कर। इसलिए यहां बस अपने पर ध्यान रखा जाता है, किसी और को देखा भी नहीं जाता। सोचना तो छोड़ किसी और के प्रति, आंखों से देखा भी नहीं जाता कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, फंस जाएगा। समझ की बात है बच्चे। तुझे अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट दिया, डिसरिगार्ड दिया, स्वीकार कर, शांत रह।
कभी दिया होगा किसी जन्म में, लौटाया, खुश हो जा, शुक्रिया अदा कर उनकी। तू ये ना देख वो कैसे है, तेरा ये काम ही नहीं, तेरी ये शिक्षाएं नहीं। तेरी शिक्षाएं अपने आप को देखना, बच्चे चेक कर और अपना कल्याण कर, वरना दुर्गति को पाएगा। दूसरों को देखता रहेगा और दुर्गति को पाएगा। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो पाना है पा, दुर्गति या सदगति। दूसरे के बारे में जरा भी सोचा, गफलत हुई। मैं जब भी क्लास में, मुरली क्लास में उदाहरण देता हूं, तुम उस उदाहरण को किसी और पर लगाते हो। संभल कर रहना हाँ बच्चे। मन में आता है हाँ इनकी बात, हाँ उनकी बात, हाँ इनके लिए कहा, हाँ उनके लिए कहा, संभल कर रहना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हुए तो तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। किसी और के प्रति परिचिंतन अगर ज्यादा हुआ तो तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी अचानक। संभल कर रहना। इसलिए यहां एटलीस्ट मेरे साथ चलते, किसी और के बारे में कौन अच्छा है कौन बुरा है तू सोच भी नहीं सकता, अच्छा भी नहीं सोच सकता। ध्यान में रखना, बस तू कैसा है यही सोचना है, तुझे अच्छा कैसे बनाना है यही सोचना है। दूसरे के प्रति कुछ भी नहीं सोच सकता। यहाँ पर ये मेरी पाठशाला का, स्कूल कॉलेज का कायदा है, यूनिवर्सिटी का कायदा है। दूसरे में जा ही नहीं सकता, अलाउड नहीं है दूसरे में जाना। संभल कर रहना बच्चे, गफलत करेगा और दुर्गति को पाएगा। संभल कर रहना बच्चे। तुझे नहीं पता मायावी खेल, जैसे तू दूसरे में जाता है तत्क्षण वो माया तुझ में प्रवेश होती, दिखेगी 4 मास के बाद। ध्यान में रखना, दिखेगी इतना गारंटेड, गारंटेड बच्चे। अभी नहीं दिखेगी और 4 मास तक तू भूल भी जाता है कि तूने 4 मास पहले किसी में कोई अवगुण देखा था, वो आज ही मर्ज हुआ है। भूल भी जाता है बच्चे, मन से सोचा भी ना तूने, चिंतन भी किया, ये दादी, ये दादा, ये भाई, ये बहन, इनको समझ में नहीं आ रहा है, प्रवेश हो गया। जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तुझे लगता है, वो तुझ में प्रवेश हो गया। उनमें हो या ना हो, तूने यूनिवर्स से, माया से कॉल कर दिया उसको, अभी तेरे में आया। समझ की बात है, संभल कर रहना बच्चे। परिचिंतन यह कंप्लीट बैन है, अलाउड नहीं, अलाउड ही नहीं किसी भी प्रकार से। नो कंप्लेन, नो परिचिंतन, सोच भी नहीं सकता किसी और के प्रति। संभल कर रहना ड्रामा बच्चे। बच्चे परिचिंतन छोड़ और अपना कल्याण कर। मन बुद्धि संस्कार में चेक कर, कोई और पर तो नहीं है। ऊपर तुझे परी बनने नहीं देगा, ऊपर उस पर ने तेरे पर काट दिए स्वचिंतन के। कुछ भी ना रख मन में। अभी इस सेकंड तेरे प्रति किसी ने गलत व्यवहार किया, उसी सेकंड छोड़ दे, उसको अगले सेकंड में भी नहीं लेके जा। तेरी माँ बहन निकाली, गाली दे दी, कुछ नुकसान किया, उसी सेकंड छोड़ दे उस पर को। अपना कल्याण कर, पकड़ के ना रख। समझ की बात है, मैंने तुझे समझाया ना, तेरा तुझे वो लौटा रहा है। तू शांत रह और अभी देख तुझे क्या करना है। परिचिंतन में नहीं जाना किसी भी प्रकार से। परिचिंतन बेहद नुकसानकारक है। बुद्धि में तुमने किसी को पकड़ के रखा है, संस्कारों में पकड़ के रखा है, ध्यान से चेक करो। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कैसे हो। तुमने व्यक्तियों को नहीं पकड़ा, स्थानों को पकड़ा है। स्थानों को नहीं पकड़ा, वस्तुओं को पकड़ा है। वस्तुओं को नहीं पकड़ा, परिस्थितियों को पकड़ा है।
सिचुएशंस को, कुछ न कुछ पकड़ के रखा है। ये सब छोड़ो बच्चे, कुछ भी नहीं पकड़ के रखो। कुछ नहीं तो सुबह का चाय नाश्ता पकड़ के रखा है, वाह बहुत अच्छा था। कल का भोजन पकड़ के रखा है, कल परसों का दिन पकड़ के रखा है, आने वाला भविष्य पकड़ के रखा है, कुछ न कुछ पकड़ के रखा है। ये पकड़ने के कारण तुम्हारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तुम ध्यान से चेक करो, तुम्हारी बुद्धि या तो भूतकाल या भविष्य में भटकते रहते हैं। भूत बन गए हो तुम पूरा पूरा। होश में आ जा, वर्तमान में आ, बस अपने को पकड़, अपनी स्थिति को पकड़, बाकी किसी को नहीं पकड़। इस घड़ी मेरा मन क्या सोच रहा है ये देख, इस घड़ी मेरी बुद्धि क्या देख रही ये देख, इस घड़ी मेरे कौन से संस्कार इमर्ज है ये देख। तूने पिछले घड़ी का पकड़ा है या फिर जो घड़ी अब तक आई नहीं उस भविष्य का पकड़ के रखा है। यही माया है बच्चे। माया जाल पास्ट और फ्यूचर से क्रिएट होता है। वर्तमान में कोई माया जाल नहीं है। वर्तमान में तो जीवन है बच्चे, सुख ही सुख, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है वर्तमान में। माया जाल पास्ट और फ्यूचर में। देख बच्चे क्या पकड़ के रखा है, समझ की बात है सारी। वर्तमान में आ जा, ठीक है अभी इस सेकंड में हुआ, चला गया ना पास्ट में। अभी मेरा मन क्या कहता है, मेरी बुद्धि क्या कहती, मेरे संस्कार क्या कहते। मन बुद्धि संस्कार की स्टेट से आत्मा की स्टेट बन जाती। जैसे मन बुद्धि संस्कार की स्टेट, उन तीनों का एवरेज निकालो, वो आत्मा की स्टेट। कुछ नहीं कर सकते, वही आत्मा की स्टेट है बच्चे, स्थिति है सारी। समझ की बात है। तू आना चाहता है आत्मिक स्थिति में, पर क्या मन राजी है, बुद्धि राजी है, संस्कार राजी है आत्मिक स्थिति में आने के लिए? विचार कर। राजी होंगे तो आ जाएगा, पर वो तीनों राजी नहीं और तू आत्मिक स्थिति में आना चाहता है, उनको राजी कर, क्योंकि उनसे ही तेरी स्टेट आती है। उनको राजी कर और अपना कल्याण कर। पर चिंतन त्याग बच्चे, पूर्ण रूप से अपने में आना माना क्या, मन में अपना ही विचार, बुद्धि में अपना ही विजन, संस्कार भी आत्मा के स्व के। इसको कहा जाता है अपने में आना। अपनी शांति अपने आप फील कर रहे, आत्मा फील कर रही, वाह कितनी शांति। अपनी पवित्रता अपने आप फील कर रहे, खुद ही अपना सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अपनी अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण अपने आप ही फील कर रहे हैं। मना वहां से निकल रहा है और आत्मा ही फील कर रहे हैं, नॉट ब्रेन। ब्रेन तक भी नहीं, वो भी पर है बच्चे। आत्मा ही सब फील कर रही है। आत्मा से माने इन गुण शक्तियों से, इन कर्मेंद्रियों से निकल रहा है और आत्मा ही फील कर रही है। आत्मा, इसे कहते हैं पूर्ण रूप से अपने में रहना। उससे बाहर ब्रेन में भी नहीं आना है, बाहर की तो सोचना भी नहीं, बस इसी में चक्कर लगाना है। इसको कहते हैं स्व में रहना। बाहर क्या है बच्चे, कुछ भी तो नहीं है, सब माया है, परेशानियां है। अपने में कोई परेशानी, अपने में कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से चेक कर, परेशानी सारी बाहर है। इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे किया, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी बाहर है। इतनी ठंडी, इतनी गर्मी, इतना ये सब परेशानी सब बाहर है बच्चे। अंदर सारी सुख शांति राहत है। अपने में रहे तो ही कल्याण होगा, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, बस अपना कल्याण कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। 2 नंबर, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। बच्चे चेक करना, तुम जो सुनाते हो वो किसका सुना हुआ है, किसका सुना हुआ है। ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ना, वैसे करे तो अच्छा रहेगा, ये करे तो अच्छा रहेगा, वो करे तो अच्छा रहेगा। ये किसका है? क्या बाप का है? चेक करो बच्चे। यहां चलते भी कोई भी एक दूसरे को कुछ भी कहे, बस एक ही सवाल पूछना है, क्या यह बाप की पद्धति है क्या? बस एक ही सवाल पूछना है, डायरेक्ट पूछना है। ऐसे नहीं कि कोई कहे और आप करो, नहीं। संदेशी भी कहे फिर भी पूछना है, डाउट आए तो, क्या ये बाप की पद्धति है, ये परमात्मा की पद्धति है, ये शिव बाबा की पद्धति है? कायदा कायदा है बच्चे, कायदे से कोई नहीं छूट सकता। यहाँ पर जहां तुम्हें डाउट आया ये बाबा का है या नहीं पता नहीं, पूछना है, क्या ये बाबा का है? इस प्रकार से बाबा करता है। कुछ भी हो, दाल बनाना हो, चावल बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, मुरली की व्यवस्था करनी हो, कुछ भी सेवा हो, या कोई पुरुषार्थ भी कोई कर रहा है, आपको बता रहा है ऐसे आत्मिक स्थिति करो, ऐसे योग करो, क्या ये बाबा की पद्धति है? ऐसे सकाश दो, क्या ये बाबा की पद्धति है? एक ही सवाल पूछना है, क्या ये बाबा का श्रीमत का कहा हुआ है? बस बात समाप्त। क्या ये श्रीमत अनुसार है? क्या ये बाप का कहा हुआ है? माया समाप्त। कोई नाराज भी हो जाए तो भी चलेगा, जहां डाउट आए, कोई भी आपको कह रहा है, जहां डाउट आए पूछना है, क्या इस प्रकार से बाबा ने कहा है क्या? माया आएगी नहीं ईश्वरीय परिवार में, चांस ही नहीं, बस ये पूछने से। पर तुम क्या गलती करते हो बच्चों? एक ने कहा, दूसरे ने किया, पर करो उसके बीच में ये फिल्टर लगाओ श्रीमत का, क्या ये बाप की पद्धति है क्या? समझ की बात है, बस इतना सा ही सवाल है। किसी ने कुछ भी कहा ऐसे करो, क्या बाबा ने इस बात को इस प्रकार से बताया है क्या करने के लिए? बात समाप्त। उसकी भी माया भाग जाएगी और आप में भी अगर आ रही है, जागृत हो रही, तो भाग जाएगी। श्रीमत अनुसार ही सब कुछ करना है, हमेशा मनमत अनुसार करोगे बच्चे दुर्गति को पाओगे। और किसी से अगर मनमत अनुसार कराया तो बच्चे महान कल्पों कल्प की दुर्गति होगी। मनमत अनुसार कुछ भी किया तो, कुछ भी किया तो सबको अधिकार है ये सब करने का, सिर्फ यहाँ के बच्चे नहीं, सबको पूरा अधिकार है। सेंटर पर जाते हो, वहां तुम्हें कोई कुछ कहता है, अरे ये करो वो करो, पूछो ये श्रीमत है क्या? पूछो, सेंटर वालों को भी पूछो ये श्रीमत है क्या? कहीं पर भी जाते हो पूछो ये गुरु आज्ञा है क्या? किसी आश्रम में जाते हो, कोई वहां के फॉलोअर्स एक दूसरे को कहते हैं, तुम्हें किसी ने कहा तो पूछो ये गुरु ने कहा है क्या करने के लिए, ये गुरु की आज्ञा है क्या? सारा यूनिवर्स क्लीन हो जाएगा। ये एक ही सवाल उठाया तुम,
बस एक सवाल काफी है माया को हटाने के लिए, माया को मुक्ति देने के लिए। एक ही सवाल बस काफी है। समझ की बात है, यह श्रीमत अनुसार है क्या, यह बाबा का कहना है क्या, बस बात खत्म। सारी समझ की बातें हैं। कोई घर परिवार में है, कोई कैसे भी व्यवहार कर रहे, उनको अगर सुनाया, क्या आपके गुरु ने आपको इसी प्रकार का व्यवहार करना सिखाया है क्या? चुप हो जाते कि नहीं होते? क्षण में चुप हो जाते। बस गुरु को लाओ बीच में। क्या आपके इष्ट देवी देवताओं ने, कुल देवी देवताओं ने आपको ऐसा ही व्यवहार करना सिखाया है क्या? क्या आपके माता पिता ने आपको ऐसे ही व्यवहार करना सिखाया है क्या? क्षण में माया भाग जाती है, क्षण में। बड़ा सवाल है, सबकी माया भाग जाती है इस एक सवाल से, सबकी। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, ज्ञान ही ऐसा है, ऐसा ही ज्ञान है, तीखा है, माया को तीखा लगता है। तो बच्चे यहां श्रीमत हमेशा, संसार वालों को मैं कह नहीं रहा हूं कि ये सब करो जो मैंने कहा है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मेरे नाम से कुछ ना करो। मैं तो श्रीमत को लेकर ये उदाहरण दे रहा हूं कि माया कैसे भागती है। इसलिए यहां हर बात श्रीमत अनुसार करनी है। किसी ने कुछ भी कहा, ये कुर्सी यहां रखवा दो, श्रीमत है क्या? बाबा ने कहा है क्या ये करने के लिए? बात समाप्त। कुछ भी कोई कहे आपको, कुछ भी, किसी ने आपको कहा, अरे मुझे जरा वो लैपटॉप लाके दे दो, श्रीमत है क्या कि हम आपको लाके दे दें? ये श्रीमत है क्या? किसी ने कहा चम्मच लाके दे दो, श्रीमत है। किसी ने कहा झाड़ू पोछा लाके दे दो, श्रीमत है। किसी ने कहा मुरली प्रिंट करो, श्रीमत है। श्रीमत। और बाबा ने कहा है, ये पूछा कि सब शून्य हुआ, उसकी माया समाप्त। श्रीमत है क्या? सिंपल ज्ञान है माया को निकालने का, सिंपल ज्ञान है। अरे मेरे लिए कुर्सी लाएंगे, श्रीमत है। श्रीमत होगी तो कुर्सी क्या, सोफा भी उठा के लाते आपके लिए, बड़ी राजाई कुर्सी लाते, चाय नाश्ता भी लाते, श्रीमत होगी तो। श्रीमत है क्या? बड़ा मजा आएगा। जिनके अंदर तेज माया होगी उन्हें जरा अनईजी होगा चलने के लिए, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। किसी को कुछ भी कहो तो पूछते श्रीमत नहीं है, श्रीमत लो, करते हैं, तुरंत श्रीमत आती है इनके बीच में। माया निकालने का एक ही उपाय है, श्रीमत। श्रीमत। बच्चे, बड़ी मनमत देने की आवश्यकता नहीं। कोई आपको कहते हैं आओ जरा बैठो यार, फंस गए, फंस गए, चलो अभी जरा आराम करते, फंस गए, चलो जरा गार्डन में टहलते, फंस गए, छोड़ो ये बात, चलो हम सब मिलके अभी, या आपको कहा चलो जरा हम मिलके सकाश देते, फंस गए, चलो जरा मुरली सुनते हैं, फंस गए, चलो जरा योग करते, चलो जरा आत्मिक स्थिति करते। मन मत से कुछ भी कर, फंस गया, फंस गया बच्चे। अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। मन मत से अच्छा भी कर, बुरा छोड़, अच्छा भी कर, फिर भी फंस जाएगा। देख, विचार कर। इसलिए हर बात में श्रीमत। किसी ने कहा ना चलो सकाश देते हैं, श्रीमत है। बाबा ने कहा है क्या? चलो जरा आत्मिक स्थिति करते हैं, बाबा ने कहा है क्या? विचार करो,
हर बात को लेकर यही करना है, बाबा ने कहा है क्या, एक ही बात। चलो जरा बाहर गार्डन में एक चक्कर लगा के आते हैं, श्रीमत है क्या, बाबा ने कहा है क्या। समझ की बात है। कोई कोई बच्चे आते थे ना, उन्होंने कहा किसी को जरा वो कुर्सी ले लेते हैं, किसी और ने उनको कहा अरे श्रीमत लेनी पड़ती है, ऐसे कुर्सी हिला नहीं सकते, तो वो ताज्जुब करते, कुर्सी के लिए भी श्रीमत। हाँ बच्चे, या हर सांस के लिए श्रीमत है। कल्याण चाहता है तो हाँ, हर बात के लिए श्रीमत है। यहाँ पर मनमत से बहुत किया तूने, ज्ञान योग धारणा सेवा, अब जो करना है श्रीमत से, मनमत से यहाँ कुछ नहीं होता, अलाउड ही नहीं है। संभल कर रहना मेरे बच्चों, मनमत से तुम कुछ नहीं कर सकते, न कह सकते हो, न करा सकते हो। छोड़ो दूसरों के लिए, खुद के लिए चेक करो। अभी तुम्हें जो मन हुआ सकाश देने का, श्रीमत है। तुम्हें जो मन हुआ आत्मिक स्थिति में बैठने का, श्रीमत है। तुम्हें जो मन हुआ योग करने का, श्रीमत है। कोई पूछेंगे योग करने के लिए भी श्रीमत लेनी पड़ती है? हाँ जी मेरे बच्चे, लेनी पड़ती, लेनी पड़ती है। तुम जो कुछ कर रहे हो श्रीमत ली है उसके लिए, नहीं ली है तो माया तुम्हें उस क्षेत्र में ले जाएगी और उसे जो गिराना है गिरा देगी। आत्मिक स्थिति से भी गिराती है, योग से भी गिराती है, सकाश से भी गिराती है, मुरली से भी गिराती है, अगर श्रीमत नहीं है तो। ध्यान में रखना, श्रीमत सब कुछ है। हर बात के लिए श्रीमत लेनी पड़ेगी अगर कल्याण चाहते हो तो। दूसरों को तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते, बिल्कुल। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। दूसरों को श्रीमत बताओगे उनकी माया निकल जाएगी, स्वयं को श्रीमत बताओगे स्वयं की माया निकल जाएगी। मर्जी तुम्हारी, माया निकालनी है या नहीं निकालनी है, आगे तुम्हारी मर्जी। वरदान है बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवन। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। देख बच्चे, बाप का ज्ञान दिखता है, सारी पालना, धारणाएं, योग दिखता है क्या? सीरत दिखती है क्या आपकी सूरत से? आप में बाप दिखता है क्या? ज्ञान योग धारणा सेवा के रूप में परमात्मा दिखता है क्या? जब दिखेगा तब समाप्ति होगी, तब तक नहीं बच्चे। कितने साल भी ड्रामा चले, हर्जा नहीं। जब बाप दिखेगा तब ही समाप्ति होगी, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा